बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम किताब इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो भी एक बहुत ही अहम किताब है और बहुत ही एक बड़े बंदे ने लिखी है, क्योंकि हमें आजकल के नॉइज़ में और जिस किस्म के माहौल में हम रहते हैं अपने आप को बार बार सेंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। और इंसान खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया, इसलिए एक दूसरे को सही मशवरा देना, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। तो ये किताब है मिनहाजुल कासिदीन और लिखी है इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी। इब्न जौज़ी इमाम इब्न क़य्यिम के साथ भी लगता है। जौज़ी एक जगह का नाम है, शायद वो जगह इराक़ में है या कहाँ है, तो उस हिसाब से है। तो इमाम जो हैं, एक तो ये है कि इन किताबों का, बड़ी किताबों का और बड़े लोगों की किताबों के, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा कि दो फ़ायदे हैं। एक, आपको इतना बड़ा कैरेक्टर मिलता है और उसकी एक छोटी सी बायोग्राफी मिलती है, उसकी स्टोरी मिलती है कि यार इतने बड़े लोग भी आए हैं और इस सिस्टम में जिसको हम अनइंटेंशनली या व्हाटएवर कंटिन्यू किए हुए हैं, उसने हमें उनसे बिल्कुल लाताल्लुक़ किया हुआ है। तो जो बहुत बड़े लोग आए हैं जिनकी लिखी हुई चीज़ें इतनी ज़ख़ीम हैं कि इंस्टीट्यूट्स चाहिए, अगर वो सदियों काम करते रहें तो तब जाके दे विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड जो कुछ काम उन्होंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बरकत डाली थी। मसलन इनको पढ़ने का, इल्म का इतना शौक़ था कि वो ख़ुद कहते हैं कि मैं जब तालिब इल्म था, जो ज़ाहिर बगदाद वॉज ऑन द हाइट, आई मीन खैर डिक्लाइन पे आ चुका था, ये 1100-1200 के अर्ली की शायद बात है, या 1170-80 की बात है उस ज़माने की। इमाम गज़ाली की ये बात आए, तो इन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया था कि मुसलमान जो हैं उनमें उनको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, तो वो अल्लाह ताला ने इनको फिर उस काम पे लगाया। कहते हैं कि मुझसे कोई अगर कहे कि मैंने अगर 20,000 किताबों का बगदाद की लाइब्रेरी में मुताला किया है तो ये मुबालगा नहीं होगा। 20,000 बुक्स एज अ स्टूडेंट। तो अब उनकी फिर अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में, जैसे होता है मखलूक के दिलों में भी एक असर और रौब और मोहब्बत भी हो जाती है। 10 से 20,000 लोग तो इनकी मजलिस में होते थे। और इंटरेस्टिंग जो एक दो बातें मुझे याद हैं इनकी स्टोरी से, वो ये है कि लाखों में तादाद हो जाती थी जुम्मे के रोज़। और फिर इनकी राइटिंग्स इतनी ज़्यादा हैं, काफ़ी लोग हैं जिनकी राइटिंग्स 3 लाख सफ़ों से ज़्यादा हैं, ये उनमें से हैं। और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं जब फौत हो जाऊं, मेरा विसाल हो, तो मेरी मैयत के लिए, गुस्ल के लिए जो पानी गर्म किया जाए वो मेरे कलम के तराशों से किया जाए। और इनके कलम के तराशे इतने ज़्यादा थे कि बाकी इसी तरह किया गया। इब्ने जुबैर उस वक्त के वहाँ जो काजी थे बगदाद के, उन्होंने इनकी गुस्ल मैयत का इंतज़ाम किया। और इट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि वो बगदाद की मस्जिद में असर की नमाज नहीं हुई। लोग सारा का सारा शहर उनको अलविदा करने गया हुआ था। और आगे फिर रमज़ान आ गया, तो पूरा रमज़ान लोग इनकी कब्र मुबारक के इर्द गिर्द बैठ के दुआएं करते रहे, कुरान पढ़ते रहे एंड ऑल दैट। तो अल्लाह ताला ने अपने ज़माने में ही इनको मखलूक के दिल में वो मोहब्बत भी डाली थी। और वो उन बंदे मुजद्दिदीन में से हैं जिन्होंने वो एक किस्म के डूबते हुए जैसे होते हैं, आपके एक कौम पूरी एक तनज़ुल का शिकार होती है और उसका तुम फिर ज़हनी और रूहानी हर किस्म, तो उसमें ही रिजुविनेटेड उम्मा। तो उन्होंने लिखी है, और लिखी मिनहाजुल कासिदीन का मतलब ये है कि जिन लोगों ने कसद किया, जो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, सिरात मुस्तकीम पे, तो फिर रास्ते के लिए तो फिर कोई तैयारी चाहिए ना। फिर किस स्पीड से चलेंगे, मैंने अपने आप को डीबर्डन कैसे करना है, मैं गैर ज़रूरी चीज़ें ना लेके चलूँ, और फिर रास्ते में कहाँ पे स्टॉप ओवर आएंगे और कौन से चैलेंजेस आएंगे, रास्ते में भी खैर व शर आएगा, मुझे किन चीज़ों से बचना है रास्ते में। और रास्ते में कुछ चीज़ों से बचना है और कुछ ऐसी भी हो सकते हैं कि अगर मैं ना बचा तो आई कैन डाई, मतलब मुहलिकात भी आएंगी। तो उन्होंने बिल्कुल उस तरतीबवार एक रास्ते को, हाईवे को ज़हन में रखें कि एक ज़िंदगी के शाहराह पे हम हैं और हमने अपने एक मकसद पे पहुंचना है, तो हमें किन चीज़ों से बचना है, तो उस स्टाइल में लिखी है। तो मैं इसमें से एक दो चीज़ें बस थोड़ी सी, कि इन्होंने ऑथर ख़ुद क्या कहते हैं, ओरिजिनल किताबें पढ़ने से और एक उस तरह से
اب اوریجنل تو آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اوریجنل تو کتاب عربی میں تھی اور یہ اس کی تلخیص اور ترجمہ ہے اردو میں. تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی کو بامقصد نہ بنایا جائے گا تو ایک دن موت اسے آ لے گی، اور سانسوں کی سواریاں سوار کو جلد ہی موت کی منزل تک پہنچا دیں گی. میں نے غور کیا کہ کون سی کتاب ہو جو تیری خلوت کی ساتھی ہو اور جب تو خاموش ہو تو وہ بولے. تو انہوں نے اس نظریے سے پھر یہ کتاب لکھی اور شروع کیا ہے علم سے اور پھر تزکیے سے، پھر اور ایسی مطلب قرآن اور سنت سے ڈسٹل کر کے ان لوگوں نے چیزیں دی ہیں کہ بندے نے اگر اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی ہو کہ مجھ میں خلوص ہے، ریاکاری ہے، یا میں کہاں پہ کس ڈائمینشن میں کھڑا ہوں، تو دیز بک ناٹ اونلی پرووائڈ دا اسٹینڈرڈ بلکہ آپ کو انڈیکیٹرز بھی بتاتے ہیں اور آپ اس کو اپنی اسیسمنٹ کا ایک فریم ورک سمجھ سکتے ہیں. اور اتنی ڈیٹیلڈ گرینولر لکھی ہوئے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کی یہ کاز ہے اور اس کے یہ محرکات ہیں، یہ اسباب ہیں، پھر اس کو ڈیل کرنے کا یہ طریقہ ہے. مثال کے طور پہ میں جسٹ جو ایک صفحہ سامنے آ گیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے کیا حقوق ہیں. تو بھائی کے حقوق میں انہوں نے 7 حق لکھے ہیں. تو لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی، اگر کوئی آپ کے بھائی کی تعریف کرے تو آپ کا حق ہے کہ اسے خوش ہو کر بتائیں، اور اگر آپ نے نہیں بتایا اس کا چھپانا محض حسد ہے. یعنی میرے ایک دوست ہے احمد کی کوئی تعریف کرتا ہے تو مجھے احمد کو یہ بتانا چاہیے کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں اچھے الفاظ سے آپ کو یاد کر رہے تھے. اگر میں نہیں بتاتا، خاموش رہتا ہوں، تو میرے اندر یہ ایک انڈیکیٹر ہے اپنے بھائی کے خلاف حسد کا. تو بہت ہی باریک باتیں کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں نور بصیرت والے لوگ پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.